जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आज फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ गुरु जी के ही हुक्म से। ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ। एज यूजुअल अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हूँ। गुरु जी महाराज जी का हर पल, हर दिन, हर क्षण हमारा गुरु जी से जुड़ा है, और हम कितने जन्मों से जुड़े हैं ये हम नहीं बता सकते हैं। गुरु जी हमेशा कहते हैं शुरू से शुरुआत करो, तो बस यही जानती हूँ कि 2017-18 से गुरु जी से जुड़ी हूँ। और आज भी हुक्म हुआ है, डेली ही हुक्म होता है, क्योंकि जब आप गुरु से जुड़ जाते हैं आपका हर एक क्षण लाइफ का आपकी लाइफ में एक सत्संग बन जाता है। और गुरु जी का आई एम सॉरी, गुरु जी कल भी आपका शुक्राना नहीं कर पाई थी और परसों भी नहीं कर पाई थी। आज आपने मुझे मौका दिया है तो शुक्राना करती हूँ, आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। हर क्षण शुक्राना करती हूँ, हर सांस से आपका शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। परसों जब मैं शाम को घर में बैठी हुई थी और मेरे हस्बैंड बाहर कुछ लाना चाहते थे, इंडियन शॉप जाना चाहते थे, इंडियन ग्रॉसरी शॉप में। तो ऐसे मन में आया कि मैं भी इनके साथ ही बाहर चलूँ। और एक द मोमेंट मैंने उनको बोला कि मैं ना आपके साथ चलती हूँ, उसी इमीडिएट उसी सेकंड के अंदर मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हुई कि मैं अपनी हिल ही नहीं पाई, मतलब मैं वहाँ सोफ़ा से उठ नहीं पाई। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मन में एकदम से, मतलब मन में आया और मन से ही बोलना शुरू किया। और गुरु जी को बारंबार शुक्राना किया, क्योंकि मुझे ये इतना ज़रूर समझ में आ गया कि गुरु जी मुझे नहीं ले जाना चाहते बाहर, क्योंकि शायद कोई मेरे ऊपर मुसीबत आ सकती है। और ये सच बात हुई। मैं बड़ी देर बैठी रही और मेरे हस्बैंड बाहर से शॉपिंग करके भी आ गए, उनके साथ बच्चे भी गए थे। तो गुरु जी से हमेशा कहती हूँ, गुरु महाराज जी जब भी हस्बैंड बच्चे बाहर जाते हैं और मैं जब भी खुद भी जाती हूँ तो गुरु जी को साथ लेके जाती हूँ, और मन में ये ज़रूर उनसे अरदास लगाती हूँ, गुरु महाराज जी इनके अंग संग सदा सहाय रहना। अगर मैं कभी कहना भी भूल जाऊँ ना तो प्लीज़ तब भी आप इनके साथ सदा अंग संग सहाय रहना, और सदा 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 इनकी रक्षा करना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, आप हमेशा ऐसा करते हैं, बारंबार आपका शुक्राना। तो अगले दिन जब मैं पूजा करने बैठी तो गुरु महाराज जी ने मुझे यही संदेश दिया, यही ब्लेसिंग दी कि बेटा तेरे उत्ते कष्ट आया सी, तेरे उत्ते बहुत वड्डी बलाई सी जेड़ी मैं आन नहीं दिती, और छोटे विच ही तेनू कटवाता। और गुरु जी ने ये मैसेज में प्रॉपर लिख के दिया, इंस्टाग्राम पे मुझे क्लियर मैसेज आया, क्यों भी तेरी तबीयत ख़राब हो गई सी, उसमें क्वेश्चन मार्क लिखा आया, उसमें ये आया कि तेरे उत्ते बहुत वड्डा कष्ट आया सी जेड़ा मैं तेरे उत्ते हटाया। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, अपने बच्चों का हमेशा ख्याल रखते हैं और हमें बारंबार बचाते हैं। कल मैं शाम को अपने बच्चों के लिए कुछ फ्राई कर रही थी, डीप फ्राई, और मेरा जो सेकंड फिंगर है वो खोलते तेल में ना टच हो गया, और इंस्टेंटली इमीडिएटली मेरे मुंह से निकला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि विद इन 2-3 सेकेंड्स मुझे वो फील हुआ कि मेरी फिंगर खोलते तेल में टच हुई है। उसके बाद ना तो कोई मुझे पेन हुआ, ना ही उसके ऊपर कोई स्कार्स पड़े, कोई निशान पड़ा। और उसके बाद मुझे एहसास ही नहीं हुआ, मतलब मुझे कुछ लगा ही नहीं कि मुझे किसी चीज़ में इसको लगाना है, कि मैं ठंडा कोलगेट लगा लूँ या आइस लगा लूँ या पानी में डालूँ, कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमारे देखो गुरु महाराज जी का नाम ही कितने बड़ा शक्तिशाली, अपने आप में इतने सुपर पावर हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वरना खोलते तेल में अगर आपकी फिंगर टच हो जाए और आप चिल्लाओ ना, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरु महाराज, आप हमारे ऊपर इतनी बड़ी एक अदृश्य शक्ति के साथ हमारे साथ बैठे हैं, और अपना जो भी हमें कोई प्रॉब्लम्स होती हैं आप अपने ऊपर ले लेते हैं, वो कष्ट के बिल्कुल सेकंड्स में ही आप उसको ख़त्म कर देते हैं। बारंबार शुक्राना गुरु महाराज, सदा इसी तरह हमारे साथ हमें हमारी रक्षा करना गुरु महाराज जी। एंड फिर कल जब मैं बैठी हुई थी, जोत जगाई शाम को, जैसे जोत जगाते हैं गुरु जी के सामने। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मुझे गुरु जी महाराज फर्स्ट टाइम अक्टूबर 2023, 7 अक्टूबर, गुरु महाराज जी हमें फ़र्स्ट टाइम इंडिया ले गए थे। और 7 अक्टूबर को हमें गुरु महाराज जी ने इतना सौभाग्य दिया कि बड़े मंदिर ले गए, वहाँ दर्शन करवाए, वहाँ इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। फिर 14 अक्टूबर को भी विद इन अ वीक हमें दोबारा ले गए, क्योंकि 19 अक्टूबर को हमें रिटर्न आना था ऑस्ट्रेलिया। बारंबार शुक्राना। और मेरे को उससे पहले ना 3-4 मंथ्स पहले ही, मतलब बड़े मंदिर जाने के 3-4 मंथ्स पहले, मेरा ईयर के साइड में एक स्किन में कुछ इन्फेक्शन सा था और बड़ा
बहुत उसका ट्रीटमेंट करवाया था, वो क्लियर नहीं हो रहा था, ठीक भी नहीं हो रहा था। एंड जब गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर में वहाँ पर हमने लंगर प्रसाद किया, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम मतलब 2 से 4 दिन में ही वो लंगर प्रसाद के इतनी शक्ति होती है ना लंगर प्रसाद में, तो वो पूरा का पूरा ही ख़त्म हो गया। तो बारंबार शुक्राना। अब जब मैं ऑस्ट्रेलिया वापस आ गई और जब मुझे ये ब्लैक मैजिक वाले बहुत सारे मैसेजेस आए कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा आपके ऊपर किया गया है, तो ये चीज़ वापस थोड़ी सी आ गई। जो ईयर के पास मेरा इन्फेक्शन था, स्किन इन्फेक्शन है, वो आ गया। अब गुरु महाराज जी ने मुझे फिर से मैसेज दिया, बेटा मुझे पता है तू स्किन प्रॉब्लम के बारे में सोच रही है ना कि दोबारा कैसे आ गया। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था, मैं अपने मन में ही सोच रही थी, मैं अपने घर के मंदिर में ही बैठी थी और यही मेरे मन में आ रहा था। देखियो मन की बात गुरु महाराज जी कैसे पढ़ते हैं और आपको उसका कैसे टेलीपैथी से आपको आंसर करते हैं। तो मैं ये सोच ही रही थी, गुरु महाराज जी ने एग्जैक्टली वही बोला और लिखा हुआ आया कि हाँ बेटा जो तू सोच रही है ना कि स्किन इन्फेक्शन ये कैसे आया है, तो मैं तुझे एक बात बताऊँ कि तेरा ऊपर बहुत बड़ी कोई बीमारी आने वाली थी जिसको मैंने छोटे में टाल के रखा हुआ है। तो ये जो स्किन इशू है ये भी 6 मंथ के अंदर अंदर ख़त्म होगा। तो अब देखिए वो धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म हो रहा है, पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन जब मेरे गुरु महाराज जी ने कह दिया है ना, तो वो एक साक्षात मेरे महाशक्ति, मेरे महाशिव ने कहा सत्य वचन है, जो होना ही होना है। तो कहते हैं वो वहाँ सरस्वती की जीवा होती है या क्या भी होता है, तो वो ख़त्म होना है। तो बारंबार शुक्राना मेरे महाराज जी, अनंतम बार शुक्राना आपका। और गुरु महाराज जी हमारे ब्रह्मांड की शक्ति हैं, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले वही हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो वो सब गुरु जी का ही है। और गुरु जी महाराज जी हमको वो देते हैं और देखते हैं कि ये सुख में क्या करता है, दुख में क्या करता है, मुझे भूल तो नहीं जाता है, या सुख में कोई घमंड तो नहीं करता। तो गुरु महाराज जी हमेशा यही शिक्षा देते हैं कि सुख में कभी घमंड नहीं करना है, हमेशा डाउन टू अर्थ बन के रहना है, नम्रता रखनी है, और दुख में ना एकदम विचलित नहीं होना है। तो आपने यही सोचना है कि जैसे कोई दुख के दिन, जैसे सुख भी थोड़े टाइम के लिए आता है चला जाता है, और दुख भी आता है तो वो भी टिक नहीं सकता, वो भी जाएगा ही जाएगा। और जो भी लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं, हमें उनके बारे में कुछ नहीं सोचना है। उनको मतलब गुरु जी ने एक ऐसा मतलब एक वचन सुनाया था किसी के मुख से कि हाँ ये तो बड़े चल्ले लोग होते हैं जो दूसरों को सुख नहीं देख सकते ना, तो वो करते हैं, ऐसे होते हैं चल्ले लोग। मतलब उनके एग्जैक्टली जो मैंने सुना था, मैंने वही वर्ड्स यूज़ किए हैं कि ऐसे लोग होते हैं, तो उनको करने दो, वो करते रहेंगे, थक हार के अपने आप बैठ जाएंगे, फिर अपने कर्म इकट्ठे करके बैठे हैं और अपने आप कर्मों का भुगतान भी वो करके जाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है गुरु महाराज जी हमारे ऊपर जो भी कोई कष्ट आए हैं वो आपने पूरी तरह से टाल के रखे हैं, और हमेशा उनको हमसे दूर रखेंगे। आपको एक और सत्संग शेयर करती हूँ। 2 से 4 दिन पहले मैंने खुद मॉर्निंग वाइब्स पर ही एक बहुत प्यारा सत्संग देखा था, जिसमें ना बारंबार एक मैसेज आ रहा था कि तेरे मंदिर विच मौली रखी है जो मैं ब्लैस कर ਦਿੱਤੀ है, तो अपने बच्चों ਨੂੰ और अपने हस्बैंड ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣੀ है और ਤੁਹਾਡੀ रक्षा होएगी, और रक्षा सूत्र समझ के उन्होंने बंधना है। अब ना मैं जब शाम को 2-3 दिन पहले जब मैं जोत जगाई गुरु जी की, तो मेरे को मेरे मंदिर में मौली मिली, और मेरे मन में ये आया कि वो क्या मैसेज मेरे लिए था। और मैं जब पूरा पाठ कर लिया उसके बाद मैंने गुरुजी से टेलीपैथी से क्वेश्चन किया कि गुरु महाराज जी कि क्या ये मैसेज मेरे लिए भी था। तो मैं सच मानिए संगत जी, जब वो जैसे ही मैंने गुरुजी से पूछा तो फ़ोन मेरे पास ही था, और फ़ोन ओपन किया ना स्टार्ट किया, तो इमीडिएटली मुझे सिर्फ वही मैसेज दिखाई दिया कि तेरे मंदिर जो मौली पे अपने हस्बैंड और अपने बच्चे को बांध दे। तो वो मैंने मौली पहले निकाल के ना शिव जी के चरणों में रखी हुई थी, गुरु जी के स्वरूप से टच करवा दी, और फिर पूरी फैमिली को वो मौली बांध दी। तो बारंबार शुक्राना, क्योंकि गुरु महाराज जी से मैं ना फिर से अरदास लगा दी, गुरु महाराज जी आपको पता है, आपने ही हमें बताया था कि ब्लैक मैजिक जो लेडी करती है, और तो अब होली आने वाली है, और होली में काफ़ी लोग ये करते हैं, आपको सबको ही पता होगा कि होलिका के होलियाँ जब लग जाती हैं तो काफ़ी लोग ऐसी ऐसी गंदी चीज़ें करते हैं जो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं जो सिर्फ अपने परिवार की रक्षा के लिए करते हैं, वो बात अलग होती है, लेकिन जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं, तो गुरु जी ने वो दिल की बात समझी, वो पता है उनको कि कौन क्या कर रहा है, किसी को दुख दे रहा है, किसी कोई षड्यंत्र रच रहा है, तो उन चीज़ों को ठीक है गुरु जी ने पहले ही वो रक्षा सूत्र बंधवा दिया, और जो मैसेज हमें देना था हमें पास भी करवा दिया। तो गुरु जी ने ये भी बोला कि हाँ अब चलो ठीक है, अब कुछ नहीं होगा। तो बारंबार मेरे गुरु महाराज जी आपका बारंबार शुक्राना है, आप हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं।
आपका मैं कितना शुक्राना करूँ गुरु महाराज, मुझे नहीं आता है आपका शुक्राना करना। बस सच्चे भाव से आपको थैंक यू बोलती हूँ, ग्रैटिट्यूड बोलती हूँ, ग्रैटिट्यूड ऑलवेज़। आपकी ब्लेसिंग्स हम पर सदा 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 बनी रहें। आपका मैं शुक्राना करती हूँ, जो हमें दिया, जो नहीं दिया, जो दे के लिया, उन सब का शुक्राना गुरु महाराज। बस आपकी प्रोटेक्शन इस परिवार पे बनी रहे, आप सब हेल्दी रहें, सारी संगत हेल्दी रहे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सच्चे दिल से, सच्चे भाव से, जो गुरु जी को मानते हैं। सबसे बड़ी बात है विश्वास की, तो गुरु जी से विश्वास के साथ, उनके साथ चरणों में उनका शुक्राना कीजिए। और गुरु जी ने ये भी बोला कि जब संगत शुक्राना करती है सच्चे दिल से, तो उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो मैं गुरु जी को बारंबार शुक्राना करती हूँ कि हमें ये अवसर मिलता है कि हम आपका शुक्राना कर पाएँ। हाँ, उस तरह से नहीं कर पाते हैं जैसा हमें करना चाहिए, या हमारे पास वो प्यारे से मोती वाले शब्द नहीं होते। तो गुरु महाराज जी जैसा भी करते हैं, आप वो सच्चे भाव से करते हैं। कृपा कर प्लीज़ गुरु महाराज जी आप इसे स्वीकार कीजिएगा, और आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने फिर मुझे मैसेज दिया कि बेटा हम तो अपने नवे कार्य शिफ्ट होने वाले हो, तो गुरु जी आपको सारी चीज़ें पता हैं कि उसके लिए क्या क्या करना है, तो सारा इंतज़ाम भी प्लीज़ गुरु महाराज जी आपने ही करवाना है। जो भी करेंगे आप करेंगे, हमारा हम में कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा गुरु महाराज। तो बस अपने चरणों में लगाए रखना, हमें हमेशा नम्रता बख्शना, और सबके साथ हम मिलजुल के रहें, सबके साथ प्यार बना रहे, परिवार में प्यार बना रहे। आपकी यही ब्लेसिंग्स, और आपके चरणों में हम सदा झुके रहें। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना। अब यही मैं सत्संग को विराम करती हूँ। अगला सत्संग जो भी अरदास गुरु जी से लगाई है वो पूरी हो जाए, और बस उसके साथ फिर से, अगर जैसे रोज़ गुरु जी मुझे मौका दें कि हाँ सत्संग शेयर करना, तो मैं ज़रूर करूँगी। बारंबार शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।